नाम है आपका? मेरा नाम सुगंधा तिवारी है। मैं सुगंधा। सुगंधा, ये बताइए कि पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। कौन सा क्लास है आपका? 12th है। 12वीं है। जी बोलिए, सवाल पूछिए। भाजपा से सवाल है मुझे। भाजपा से सवाल है। हमने हर विषय पे बात की, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर चीज पे बात हुई। बेटियों पे मुद्दा कब उठेगा? अयोध्या में 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, उसके बारे में सबको पता था अपराधी कौन है, पर उस अपराधी को सजा नहीं हुई, उसके नौकर को सजा हुई। उसके बारे में सवाल कौन उठाएगा? एक सवाल और है। अच्छा, उसी के एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे चुनाव के लिए बोलने। क्या उन्हें जरूरी नहीं लगा कि संतान ना दे उस लड़की को? क्या 21 साल बाद, जब वो खुद 21 साल की हो जाएगी और भीख मांगने आएगी, तब उसे मिलेगा न्याय? ये सवाल एक बालिका पूछती, मैं आऊंगा बिल्कुल। जी, मैं बिल्कुल आऊंगा बीजेपी से पहले। जी जी जी, सवाल इतने हैं, उसमें से आगे आना। मैं आप सोचिए, फिर मैं आता हूँ आपके। कहाँ है ये सवाल? सुनते कहाँ है ये? अरे नहीं, ऐसा ना करिए आप। देखिए ना, ये ना करिए। हो सकता है। जी, मैं जी आ रहा हूँ। जी। प्रतीक जी, देखिए, कानून के मुद्दे पर और बहन बेटियों के साथ, अस्मिता के साथ जो भी खिलवाड़ पीयूष जी, हाँ जी। सुभाषपा से जी। जो भी खिलवाड़ करेगा, महाराज जी ने, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक नजीर पेश करी है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो नस्तो नाबूद होंगे। तो जो हमारी छोटी बहन कह रही है कि नहीं हो पाया, ये मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। चूंकि मैं आ रहा हूँ। चाहे बिल्कुल आगामी दिनों में उस जो अपराधी है उसके घर बुलडोजर चलेगा, उसका घर गिरेगा। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पास्को एक्ट में सजा हो गई है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं गया है। कुलदीप सेंगर, मैं यही कह रहा हूँ, 25 साल कोर्ट ने दिया है। गजब है भाई। तो मतलब क्या पहले योगी जी दे दें सजा, ये चाह रहे हैं आप? जब बुलडोजर की बात करें। जी, मैं आगे। अब सेंगर के घर बुलडोजर नहीं चला था। कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर नहीं चला। राइट। प्रतीक जी, यहाँ पे जनता ने सवाल पूछा सीधे महिला की अस्मिता पे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं क्या सवाल है? मतलब सवाल आपको सुनना ही नहीं है। मेरी बात सुनिए, ऐसा हो सकता है कि आप टेलीविजन पे 100 में 100 बार आते हो, वो टेलीविजन में 100 में 5 बार आते हो, लेकिन 100 में 100 आने वाला थोड़ा चालाक हो जाता है, समझ जाता है। 100 में 5 आने वाला थोड़ा सा चीजें, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर इनसे कह रहा हूं कि थोड़ा सतर्क रहिएगा। जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब जनता की बात होती है ना, तब हर समय 100 में 100 रहना पड़ता है, तभी आप नेता हैं, वरना राजगद्दी छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं जब जनता का सवाल है तब 100 में 100 रहना पड़ता है, और जनता जब बार बार जिताए एक आदमी को, तो क्या करोगे? फिर जनता सत्ता छोड़ देना चाहिए आपको। तो हिसाब से तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। 2024 में जनता जवाब देने जा रही है। 2024 में जनता जवाब। हाँ जी, आरएलडी है कहाँ? ये कहाँ? ना, ये बात नहीं। तभी तो ये छोड़ के बैठे हुए हैं। नहीं, ये गलत बात है। आरएलडी नहीं, देखिए उनका तर्क था, उस तर्क पे एक तर्क हमने रखा। ये नहीं कि आरएलडी कहाँ है। इतने अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रहे कि विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का काम करें। राष्ट्रीय लोकदल एक सम्मानित राजनीतिक पार्टी है, और उसके प्रति इनका ये भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बिल्कुल आरएलडी सम्मानित है। और जी ना, अरे हाँ जी, इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैंने कह दिया। बिल्कुल ठीक। नारियों की अस्मिता की बात हो रही थी। मैं एक यूनिवर्सल छंद देता हूँ कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा, ये नहीं रहेंगी तो सृष्टि क्रम कट जाएगी। कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा। अरे भाई रुको, ज्यादा जल्दी है तो जाओ। कि नारियों के जप तप से टिकी वसुंधरा, ये नहीं रहेंगी तो सृष्टि क्रम कट जाएगी। और तीज त्योहार सब उथल पुथल होंगे, भाई की कलाई वाली डोर हट जाएगी। तो करवा चौथ व्रत तब कौन रखेगा बताओ, पुरुषों की उम्र धीरे धीरे घट जाएगी। कि करवा चौथ व्रत तब कौन रखेगा बताओ, पुरुषों की उम्र धीरे धीरे घट जाएगी। और सीता के समान यदि नारी अपमान होगा, एक बार फिर से जमीन फट जाएगी। कवि की दृष्टि जो होती है बड़ी महीन और बड़ी बारीक होती है। शमीम साहब, अब बैठ के सुनाएंगे तो बैठ के सुनाइए, खड़े होकर सुनाएंगे तो सुनाइए, और बात का मंच तो तैयार ही है, अब आपको अपनी बात कहनी है। जी आइए 2-3 शेर सुनाते हैं। बहुत इरशाद। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, मुंह अंधेरा छुपाने वाला है,
कोई शम्मा जलाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है। मुंह अंधेरा छुपाने वाला है, कोई शम्मा जलाने वाला है। ऐ सितारों न इतना इतराओ, बस अभी चांद आने वाला है। बस अभी चांद आने वाला है। होने वाले हैं बेनकाब कई, होने वाले हैं बेनकाब कई, होने वाले हैं बेनकाब कई, वक्त पर्दा हटाने वाला है। वक्त पर्दा हटाने वाला है। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर कह रहे थे यही, हाँ, क्या नेता शब्द जुड़ने से आत्मा मर जाती है? नेता शब्द बोलने से क्या आत्मा मर जाती है? ये आपका एक ये प्रश्न नेताओं है। को समझ में नहीं आता। ये नेताओं को समझ में नहीं आता। आम पीड़ा क्या होती है? आम पीड़ा क्या? जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आम पीड़ा क्या होती है। मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आम पीड़ा, जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। नेता सिर्फ अपने लिए सारा कुछ और आम जनता के लिए। जी अभी जी ये सर बोल रहे थे कि कुछ राजगद्दी उतरने चढ़ने वाली, वो नेता के बारे में बोल रहे थे ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे थे जो प्रधानमंत्री है वो राजगद्दी बैठा है, ये अपने आप को भी राजगद्दी बैठा हुआ समझते हैं। और नहीं, दूसरी बात, अभी ये जो अभी कवि जी ने सुनाया अभी, हाँ, हाँ। एक कविता की पर्दा खुलने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये 355 करोड़ वाला पर्दा खुला है आई थिंक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद खुल गया होगा। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी 15-15 लाख का जो वादा किए थे, अब तो यूपीआई भी हो गई है, अपने अकाउंट में 355 पे 15-15 लाख का ये जो चक्कर है ये नहीं हट रहा। कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम है आपका? रहती अयोध्या में हूँ रहती अयोध्या में। अच्छा, बिटिया कानपुर की हैं आप? जी, एक्चुअली हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ से ट्रांसफर हो गया? कानपुर से यहाँ पर कानपुर से यहाँ हो गया, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कानपुर तो बड़ा शहर है, जी। लेकिन अयोध्या उससे बड़ा होने वाला है। जी, बहुत यहाँ देख के ही लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। ये उसको देख के ही लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। नेता की पहचान बताएं, क्या होती है? बताओ, अगर कोई बता पाए तो बताएं। कैमरामैन भैया से कहेंगे, हमारे पाजी इधर आ जाए जरा, नेताओं की कोई पहचान बताएगा? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हारे को लेके ही बताएंगे। बस थोड़ी सी उंगली पकड़ाइए और कहां से कहां तक आ जाए। आप वहां से यहां आ कैसे गए? मुझे यही जानना है कि वहां से यहां कैसे खड़े हो गए? सर हम मोदी जी के लिए तो कहां भी जा सकते हैं। गजब है, अब तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई मेरी। अब तो मेरे कोई पूछने के लिए रह ही नहीं गया। अब हम कहें इसके आगे क्या? तो मोदी जी के लिए, अरे भैया मर्यादा भी है ना कुछ। सर मर्यादा तो है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को कुटुंब की तरह पाला है, एक परिवार की तरह पाला है, इसलिए ये मर्यादा उन्होंने हमें सिखाई है कि आगे आओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश का युवक श्री राम मंदिर के लिए बीजेपी आगे बढ़ी, अब तो राम मंदिर बन गया है, अब की बार 400 पार। नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ये असली नेता यही होता, पहचान उसकी यही है कि अपनी बात कहो, अपना काम करो और तुरंत वहां से वहीं पहुंच जाओ जहां से। ये मर्यादा है जी। हाँ जी, एकनाथ शिंदे जैसे रहे हैं। हाँ जी जी, आराम से जी। हाँ, आपसे तो शुरू किया था महाराज जी। वैसे नियम हमारे शो का ये है कि एक बार कोई बोलता है, उसके बाद 5 साल के बाद बोलता है। पर आपके लिए नियम मैं तोड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए नियम तोड़ सकता हूँ। आप महात्मा हैं, साधु हैं, नियम तोड़ सकता हूँ। ऑटो वाले भैया तो रोज बुलाते हैं आप। बोले भैया जी, ऑटो वाले भैया को तो आप रोज बुलाते हैं। ऑटो वाले भैया बहुत बढ़िया बोलने लगे हैं, अब वो ट्रेंड हो गए। कान एक कर दीजिए यहाँ किसी का। हाँ, दो आप मेरा शो देखते हैं, बोले दोनों कान एक कर दीजिए। जी महात्मा जी बोलिए। भैया जी मेरा ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं, वो हमारे मोदी जी राम के हैं, इसीलिए राम का है और रहेंगे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है जी। ठीक है, अरे अमृतसर है, मालूम है मुझे। जी 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 बोलिए। राम सत्य है और राम इस क्षणिक भौतिक व्यवस्था के लिए कहीं भी नहीं है। राम इस हवाओं में है, राम इस धरती पे है और राम इस सरयू नदी में है और राम कहीं नहीं है। सत्य ये है, अभी ये पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ है। राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप 2 फीट ऊपर दिखता है पर 200 फीट नीचे है।
देखिए पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने को तो बता रहे हैं कि 200 फीट नीचे है, और राम को ये कह रहे हैं इसे जो ये क्षणिक जीवन है इसमें राम नहीं है, इसमें राम नहीं है। अपने को बता रहे हैं 200 फीट नीचे है। अरे रोहित जी, ना 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 ना, हाँ जी, और नीचे चले जाएंगे भैया। इस क्षणिक जीवन में भी है राम और उसके अनंतर भी है राम। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर से, योगी जी के शहर से। अरे तो डांट क्यों रहे हो हमें? अरे योगी जी के शहर से तो बढ़िया है। योगी जी के शहर से है तो प्रभाव तो दिखेगा ना। देखो भैया, ऐसा है, शो करता हूँ डांटने के लिए नहीं, शो करता हूँ डांटने के लिए करता हूँ शो। जी बोलो। हम आपके फैन हैं, पहली चीज। बोलो बोलो, निर्भीक होके बोलो। मेरा जो बोलना है, अभी उधर भैया बोले 15 लाख। हाँ, एक भैया बोले 15 लाख की बात कर रहे थे। हाँ। 15 लाख तो हमारे उसी दिन आ गए जिस दिन धारा 370 हट गई थी। भैया जी को पता होना चाहिए, पहला 15 लाख हमारे खाते में उसी दिन आ गया था, ठीक है। दूसरा 15 लाख अभी 20 तारीख, जो 22 तारीख को ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है 22 को, 15 लाख फिर मेरे खाते में आने वाले हैं। अच्छा, अब आपका खाता होल्ड है या बंद है वो आप पता कर लो, केवाईसी करा लो, आधार कार्ड लिंक करा लो भैया, तभी खाते में पैसे जाने। और आधार कार्ड, ये तर्क है इनका। बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत देर से मैंने नहीं पूछा। जी, कुछ बोलना चाहते, जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि सवाल 3-4 आपने ले लिए एक साथ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अरे कोई होता है। हाँ, तो हमारे एक बेरोजगार मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपसे। ये शो रोज एक जगह आना, दूसरे शहर बदलना, इधर से शो उधर से शो, ये रोज हमारा चलता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये छोड़िए ये सब, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये शो वो चलता रहता है। इस शो में आके बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पहने प्रवक्ता बन गए, और वो मौका भी होता है, और ये सीखने का भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बात पे ध्यान में मत दीजिए कि ये हो गया वो हो गया। मैं जवाब दे सकता हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अब 15 लाख की बात जो आई है, तो अभी हमारे पीछे से आवाज आई कि हमको मिल गया, धारा 370 समाप्त हो गई। अगर 15 लाख की बात है तो 15 लाख नहीं, हम 20 लाख गिना सकते हैं। 3 लाख का आवास दिया मोदी जी ने, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया मोदी जी ने, महिलाओं को सम्मान दिया मोदी जी ने, और गिनाएंगे तो 20 लाख हो जाएगा। दुर्घटना बीमा होगा, वैसे बीमा होगा, ऐसे अनेक सैकड़ों योजनाएं मोदी जी लाएंगे, तो 15 नहीं, हमने 30 लाख रुपए दे दिया। जी, समस्या यही है कि योजनाओं को गिनवाना तो शुरू करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि उसके बाद ये कहते हैं बस गिनवाएंगे तो शाम हो जाएगी। अरे महाराज, शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है। अयोध्या